श्री राम, जय हनुमान। आज हम सब केपी पद्धति के द्वारा अपने फ्यूचर के बारे में जानते हैं। कहा जाता है केपी पद्धति, जो कृष्ण मूर्ति पद्धति के द्वारा जो हम आज कुंडली जानने की इच्छुकता आजकल सभी लोग रखते हैं। तो केपी कुंडली में क्या होता है, नक्षत्रों को पकड़ा जाता है और हमारे वैदिक ज्योतिष में ग्रहों पर डिपेंड किया जाता है। तो आज हम जानेंगे केपी पद्धति के द्वारा कि हमारे जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है, हम केपी पद्धति के द्वारा नक्षत्रों से जानते हैं। तो किसी व्यक्ति की ये कुंडली थी। वो व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, मेरा विवाह कब होगा, मुझे अपने विवाह के बारे में जानना है। तो उस व्यक्ति का यहाँ पर चार्ट बनाया गया है। तो विवाह के बारे में कभी भी हमें अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो 7वें घर से हमें जानकारी प्राप्त होता है कि वो विवाह का योग कब बन रहा है। तो जैसे इस व्यक्ति की कुंडली यहाँ पर हमने बना के रख दिया है, तो 7वें घर को हमें देखना है। तो 7वें घर में किसकी राशि है, कर्क की राशि, माने और कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ का उपपति कौन होता है। हमें 7वें घर का राशि और नक्षत्र और उपपति को देखना होता है। तो उपपति 7वें घर का कौन है, हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर राशि है चंद्रमा की, नक्षत्र है शनि का और उपपति है यहाँ के बुध। तो हमें यहाँ के जब उपपति हो गए बुध, तो बुध को हमें देखना होता है कि बुध किस राशि पर बैठा है, किसकी नक्षत्र पर है, किसके उप में बैठा है, हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो जैसे हम यहाँ पर समझाते हैं, जैसे यहाँ पर 7वें घर के उपपति हुए बुध, तो बुध को हमें देखना है किसकी नक्षत्र पर बुध बैठे हैं। तो बुध स्वयं अपनी ही नक्षत्र पर बैठे हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये बुध किसके उप में है, तो चंद्रमा के उप में आए। तो यहाँ पर बुध का अंक कितना होता है, 6, 7 और 9। तो नक्षत्र में भी 6, 7, 9 और चंद्रमा को अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा का 7, चंद्रमा का 7। अब हम यहाँ पर बुध में बुध ग्रह को बुध की नक्षत्र में देखा और चंद्रमा के उप में। अब इस व्यक्ति का प्रश्न था कि हमारा विवाह कब तक होगा। तो इस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही थी। 19 जून 2020 से शुरू हुआ और 19/5/2026 तक सूर्य की महादशा खत्म होगी। तो हमने यहाँ पर जैसे लिख दिया 19 मई 2026 को सूर्य की महादशा खत्म होगी। जब वो व्यक्ति प्रश्न किया था, गुरु की अंतर्दशा चल रही थी। 25/3/2023 तक गुरु की अंतर्दशा रही। तो गुरु की अंतर्दशा में हमने देखा विवाह का उतना योग नहीं बन रहा था। तो 2, 3, 12 अंक आ रहे थे गुरु। तो गुरु जो है विवाह के कारक नहीं बना। तो हम गुरु के बाद अगर हम देखते हैं तो शनि की अंतर्दशा चलेगी, जो कि 25 मई 2023 25 मार्च 2023 के बाद शनि की अंतर्दशा यहाँ पर चालू होती है। तो शनि के अंतर्दशा में क्या इस व्यक्ति का विवाह होगा, अब हम उसको जानते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा शनि की अंतर्दशा लिखी है। शनि की अंतर्दशा, शनि किनकी राशि में बैठे हैं उसको हमें समझना है। तो शनि महाराज को हमने देखा, तो शनि जो है केतु के नक्षत्र पर बैठे हैं। तो केतु के नक्षत्र पर बैठे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा केतु। और उपपति कौन है, तो शनि केतु के नक्षत्र में है, केतु के उप में आए शनि। अब यहाँ पर हम शनि के अंक को लिखते हैं, तो 1, 2, 3 और केतु का अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11। फिर शनि का हम उप का देखेंगे तो 1, 2 और 3। और हमें विवाह के लिए कितना अंक चाहिए,
2, 7, 11। विवाह न होने का कारक अंक 1, 6 और 10। विवाह न होने का अंक ये है और विवाह होने का अंक 2, 7, 11 है। तो अभी हमें यहाँ पर देखना है कि शनि, क्या हमें विवाह का माने शनि की अंतर्दशा में हमारा विवाह हो सकता है, इसको हम अब समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 अंक आया शनि के अंक में, और यहाँ पर 2 अंक आया तो एक ही को हम गणना करेंगे। 2 बार अगर 2 बार आता है, 3 बार आता है तो एक ही अंक को पकड़ना होता है। तो हम 7 को देखते हैं तो 7 भी यहाँ पर आया, तो हमने यहाँ पर 7 भी ले लिया। अगर हम देखेंगे तो 11, तो 11 भी हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम सूर्य की महादशा को अगर हम देखते हैं तो सूर्य की महादशा में किसकी नक्षत्र है, तो सूर्य ग्रह जो है वो भी केतु के नक्षत्र पर बैठे हैं और मंगल के उप में है। तो मंगल के उप में हुए 4, 7 और 11। यहाँ पे भी देखिए विवाह का कारक बनते हैं और केतु के अंक को हम यहाँ लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 7, 8 और 11। इसमें भी देखिएगा विवाह का योग बनता है। अब हम सूर्य को अगर हम देखते हैं तो सूर्य का अंक बनता है 7 और 8। तो यहाँ पर 2, 7, 11 अंक आने से इस व्यक्ति का विवाह सूर्य की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आरंभ होगी तब इस व्यक्ति का विवाह यहाँ पर होगा। इसी तरह केपी पद्धति में आप विवाह से संबंधित, ग्रह से संबंधित कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो केपी पद्धति से आप बहुत ही सरल तरीके से जान सकते हैं। मैं अब अपने वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।